नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होता है, फ्री लिविंग में हमारा कौन सा आता है और सिम्बायोटिक में आता है। फ्री लिविंग में हमारा आता है एजोटोबैक्टर, बेजरनिकिया और रोडोस्पाइरलम, और सिम्बायोटिक में आता है राइजोबियम और फ्रैंकिया। ये सारे क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ठीक है। और ब्लू ग्रीन अलगी में कौन कौन सा आता है नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया, तो नोस्टॉक, एनाबेना और ऑसिलेटोरिया। माइक्रोराइजा के बारे में हम देख लेते हैं। माइक्रोराइजा क्या होता है, फंजाई और प्लांट का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिसमें फंजाई इसको फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है, पैथोजन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट मतलब होता है कि जो सुखाड़ आ जाता है उसको ड्रॉट बोलते हैं, ठीक है। और प्लांट क्या करता है, इसे शेल्टर प्रोवाइड करता है और कार्बन प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया आपका माइक्रोराइजा के बारे में कंप्लीट डिटेल, क्योंकि इससे पीवाईक्यू भी आ चुका है कि फंजाई क्या प्रोवाइड करता है और प्लांट क्या प्रोवाइड करता है, तो आप लोग अच्छे से देख लेना इसे। तो चलिए हम कलर देख लेते हैं, क्रोमेटोफोर्स के क्या कलर्स होते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए का क्या कलर होता है, ब्राइट या ब्लू ग्रीन होता है। क्लोरोफिल बी का क्या होता है, येलो ग्रीन होता है। और कैरोटीन क्या होता है, येलो टू येलो ऑरेंज। और जैंथोफिल का क्या होता है, येलो। ये सब कैसे पता चलता है, मैं तो पेपर क्रोमेटोग्राफी से पता चलता है। और ये याद करके रखना ही होगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और जैसा 2026 का रीनीट का पेपर आने वाला है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये तो ज़रूरी मैथमेटिक्स में आएगा, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। चलिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में देख लेते हैं। पिगमेंट क्या होता है, तुम्हारा कैरोटीनॉइड होता है और एंथोसाइनिन होता है। एल्केलॉइड क्या होता है, मॉर्फिन और कोडिन। ये तो आपको ये रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हर चीज़ का ट्रिक तो आप नहीं याद कर सकते, इसलिए आप लोग डायरेक्ट डाटा देख लो। टर्पिनोइड में क्या होता है, मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स होता है। एसेंशियल ऑयल्स में क्या होता है, लेमन और ग्रास ऑयल आता है। टॉक्सिन में एब्रिन, रिक्सिन आता है। और लैक्टिन में कॉनकेल्विलिन ए। और ड्रग में क्या आता है, विनब्लास्टिन और करक्यूमिन। और पॉलीमरिक सब्सटेंस में क्या आता है हमारा, रबर, गम्स और सेलुलोज। ये सब क्या है हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। चलिए देख लेते हैं हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। रिड्यूसिंग उसे बोलते हैं जिस पे CHO या CO ग्रुप होगा कार्बन का फ्री, उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग। और जिस पे नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का एग्जांपल क्या, और मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में सिर्फ मैल्टोज और लैक्टोज होते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग में देख लेते हैं सुक्रोज होता है और पॉलीसेक्राइड में जिसके राइट एंड क्या होंगे, रिड्यूसिंग होंगे। राइट, रिड्यूसिंग मतलब समझ गए, फ्री CHO या CO ग्रुप होगा उसे बोलते हैं। तो पॉलीसेक्राइड में कौन सा जिसके राइट एंड रिड्यूसिंग हो, वो सारे नॉन रिड्यूसिंग है। और इसका मेन एग्जांपल याद कर सकते हो सुक्रोज, और एक ये हो गया ये पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जिसका राइट एंड रिड्यूसिंग हो, उसे क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड। ये आप देख सकते हो कि ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है गाइस, जिसका मोर देन 800 डाल्टन होगा। और ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, कार्बन से जुड़े होंगे एक साइड NH2 और एक C डबल बॉन्ड OH, और इधर H जुड़ा होगा। और ये होगा आपका R ग्रुप जो चेंज हो सकता है। और जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप होता है उसे कायरल कार्बन बोलते हैं। और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे एक्सेप्ट ग्लाइसिन को छोड़ के, जिसमें कायरल कार्बन ऑब्सेंट होता है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब आर ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। अगर आर की जगह H होगा तो ग्लाइसिन हो गया, और CH3 हो गया तो एलेनिन हो जाएगा, और CH2OH होगा तो सीरीन हो जाएगा, और CH2 हो जाएगा तो पोरोलीन हो जाएगा, और CH2 के साथ SH होगा तो सिस्टीन हो जाएगा, सिस्टीन। और मेथियोनिन आपको पता है कि सल्फर कंटेनिंग होते हैं। और CH2 और फिर NH2 ऐसा वाला ग्रुप होगा तो ये क्या हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स में बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग ये एक तो ये देख लो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, इसमें आर ग्रुप वेरिएबल होता है और ग्लाइसिन जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, और दूसरा ये आप लोग स्ट्रक्चर याद कर सकते हो आसानी से।